दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमसुल एकेडमी में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का NCERT मैथ का चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप कैसे उसको पढ़ते हैं। अगर आप सिस्टम से पढ़ते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ये आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट इस चैप्टर को लेकर परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें बेसिकली इस चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका टेन थीटा, और साइन का ऑपोजिट आपका ये कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का ऑपोजिट आपका क्या है, सेक थीटा, और टेन थीटा का आपका उल्टा जो होता है आपका वो आपका कॉट थीटा। इन्हीं 6 अनुपात के बारे में हमें जानना पड़ता है। बस इसी 6 को लेके इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से अगर आप समझ जाते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कोण क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है आपका ये किरण है आपका। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आरंभिक भुजा बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये अंतिम भुजा बोलते हैं इसे। तो आपका ये दोनों के फॉर्मेट से जो आपका ये बना ये आपका फिगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। दोस्तों, कोण को जो है 2 तरह से मेज़र किया जाता है, नापा जाता है। कोण को हमेशा हम लोग ये जो आपका क्षैतिज है इससे हम लोग मेज़र करते हैं। तो अगर क्या है दोस्तों, अगर आप क्षैतिज से आपका ये आपका वाम अक्ष की तरफ जाते हैं तो ये आपका कैसा कोण कहलाएगा दोस्तों, ये धनात्मक कोण कहलाएगा। लेकिन अगर आप इस क्षैतिज से आप क्या करते हैं दोस्तों, दक्षिण हस्त की ओर आते हैं तो आपका ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपका कोई आपका ये किरण है आपका, और इस किरण से अगर आप इस तरह एंगल को मेज़र करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कोण कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसी एंगल को अगर आप इधर से आप अगर मेज़र करते हैं तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका ऋणात्मक कोण कहलाएगा। आइए दोस्तों, आप समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया धनात्मक कोण और ये ऋणात्मक कोण। दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति है ये पूरे एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। आपको हर जगह आपको इस समकोण त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे यूज़ करना पड़ता है, और साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आता है फार्मूला अप्लाई होता है और हम उसे सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों हम अच्छी तरह से कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है और इसका जो 3 ऑपोजिट होता है वो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, ये क्या है आपका, सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC। ये क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ABC हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपका ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज है। आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आपका समकोण त्रिभुज है यहाँ, और ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यानी जो समकोण है, जो 90 डिग्री कोण है, उसके सामने वाले जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसलिए हम लोग इसे H से भी दर्शाते हैं। तो आपका जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग हाइपोटेनियस या कर्ण बोलेंगे, और हम लोग इसे H से हम लोग सूचित करते हैं। और दोस्तों, ये वाला जो लाइन होता है आपका BC, ये BC क्या है दोस्तों, आपका ये इस समकोण त्रिभुज का आधार है, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस, इसलिए हम लोग इसे B से हम लोग सूचित करते हैं। और दोस्तों, ये जो लाइन है आपका, ये आपका जो हाइट है इसे हम लोग हाइट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ये समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी आपका हिंदी में इसे हम लोग लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग इसे P से सूचित करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या
कर्ण बोलते हैं, यह क्या हो गया आपका आधार हो गया, यह क्या हो गया आपका लंब हो गया। अब दोस्तों जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का, वो क्या होता है, अगर आप ये 3 फार्मूला अगर आप समझ गए तो ये 3 बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 3 के जैसा ही है, बस उल्टा काम करना है इसमें। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। जो आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये लंब हो गया आपका, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया आपका। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लंब क्या है दोस्तों, लंब तो हम लोग ये भी ही तो आपका लंब है आपका, तो ये लंब क्या है आपका पी है, तो पी हम लोग ऊपर देंगे, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और कर्ण मतलब हाइट यानी हाइपोटेनियस यानी एच। आपका ये फार्मूला हो गया दोस्तों। अगर आपसे कोई भी पूछे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको क्या बोलना है कि लंब बटे कर्ण या फिर पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो होता है दोस्तों फार्मूला, वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, आधार, और नीचे क्या होगा दोस्तों, ये कर्ण होगा। तो आधार को हम किससे लिखते हैं दोस्तों, बेस से यानी बी से लिखते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बाई एच, यानी साइन थीटा का पी बाई एच और कॉस थीटा का बी बाई एच। और जो टेन थीटा होता है दोस्तों, उसका होता है आपका लंब बटे आधार। इसका क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो हम लंब को किससे लिखते हैं दोस्तों, पी से, और आधार को हम लोग बी से लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया दोस्तों, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण यानी पी बाई एच, कॉस थीटा का आपका आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच, टेन थीटा का लंब बटे आधार यानी पी बाई एच। पी फोर क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर, ए एच फोर क्या होता है हाइपोटेनियस, और बी फोर आपका बेस होता है। अब दोस्तों अगर ये 3 आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो बाकी ये जो 3 है बहुत ही आसान है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको बताएं जो साइन है, साइन थीटा, साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, वो क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा आपका क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा होता है। तो अब हम सिर्फ इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम पलट देंगे। तो क्या होगा दोस्तों आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है आपका ये दोस्तों देखिए है, साइन थीटा क्या पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा क्या आपका इसका उल्टा, यानी एच ऊपर जाएगा और पी नीचे आएगा, यानी आपका एच बाई पी होगा आपका। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका सेक थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा है दोस्तों, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का आपका क्या बी बाई एच है, तो सेक थीटा का आपका पलट जाएगा तो एच बाई पी हो जाएगा आपका, एच बाई कॉस थीटा का क्या होगा एच बाई बी हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए टेन थीटा जो है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या है दोस्तों पी बाई बी, तो इसका क्या होगा आपका बी बाई पी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोस्तों इसी को याद रखने के लिए हम क्या क्या एक ट्रिक बनाए हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए वो ट्रिक है दोस्तों आपका कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है दोस्तों, क्या है प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। देखिए दोस्तों ये पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, फिर पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, फिर आपका एच फॉर हाइपोटेनियस और बी फॉर बेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे साइन थीटा। ये साइन थीटा जो है दोस्तों इसे हमें लिखना है, और देखिए ऊपर पी है तो यहाँ भी ऊपर पी, और नीचे एच है तो यहाँ भी नीचे एच। तो आपका ये क्या साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, उसी को यहाँ लिख देना है पी बाई एच। अब दोस्तों क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए ऊपर बी है तो ऊपर बी लिख देंगे हम, और नीचे आपका एच है तो नीचे एच लिख देंगे। तो कॉस थीटा क्या हो गया बी बाई एच हो गया आपका। अब जो दोस्तों क्या है टेन थीटा, टेन थीटा जो है देखिए क्या है आपका ऊपर पी है तो यहाँ भी ऊपर पी, नीचे बी है तो यहाँ भी नीचे बी, तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बटे बेस हो गया आपका। अब दोस्तों अगर ये आपसे हो जाता है तो क्या अब सिर्फ इसको पलट देंगे हम, कॉसेक थीटा बराबर क्या है तो एच बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, कॉट थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा यानी
बी बाई पी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी लिखा हुआ, इसे भी देख लेते हैं कि ए बी जो है आपका, ये ए बी ये क्या आपका लंब है, इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। और ये क्या आपका दोस्तों बी सी है, जिसे हम लोग आधार बोलते हैं, तो बी सी बराबर आधार, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। और आपका ये क्या है दोस्तों ए सी, आपका ये क्या कर्ण है, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। और एंगल ए बी सी ये क्या आपका समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, हम आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 8 cm, BC बराबर 6 cm एवं AC बराबर 10 cm है, तो कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। यानी दोस्तों ये जो फिगर दिया गया है, BC बराबर 6 cm, AC बराबर 10 cm और AB बराबर आपका 8 cm, ये जो फिगर दिया गया है, तो आपको इस कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का क्या करना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, फिर आपका टेन थीटा का क्या होगा, इन सभी का हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम लिखते हैं जो दिया हो गया है आपका। तो क्या दिया गया है दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, ए बी बराबर 8 cm और आपका जो ए सी है, ए सी बराबर 10 cm और बी सी बराबर क्या है दोस्तों, बी सी बराबर 6 cm और आपका एंगल जो दिया गया है ए बी सी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब हम लोग निकाल दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है, कोण सी के लिए हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों, कोण सी के लिए निकालना है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, अभी हम लोग फार्मूला क्या जाने दोस्तों, कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका लंब बटे कर्ण यानी P बाई एच। तो हम यहाँ लगा देंगे क्या दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये P ही तो है आपका, और ये क्या है दोस्तों आपका H है आपका, और ये क्या है आपका दोस्तों B है आपका। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, साइन थीटा बराबर होता है आपका P बाई एच। तो आपका ये P बाई एच हो गया आपका। लेकिन हमें निकलना है दोस्तों क्या, हमें निकलना है एंगल C के लिए, इसलिए हम थीटा के जगह पर अब क्या रखेंगे दोस्तों, साइन C, यानी थीटा आपको क्या, ये आपको एंगल C के निकलना है, तो हम ये C लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि आपका जो एंगल है वो क्या मान लेते हैं C है। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए तो हम क्या बताएं, देखिए इसका सामने वाला क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, सॉरी आपका ये परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले क्या, ये P की जगह पर क्या है दोस्तों, देखिए ये सामने वाला ही तो आपका ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका दोस्तों, ये P है, यही तो आपका लंब है। तो ये लंब कितना है दोस्तों 8 cm, तो 8 cm लगा देंगे यहाँ पर। और आपका कर्ण क्या है दोस्तों, देखिए कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण H है, तो H कितना है दोस्तों, देखिए H आपका 10 cm है। तो ये क्या है, यहाँ लगा देंगे हम 10 cm। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन C बराबर, देखिए ये cm कट जाएगा आपका, यहाँ क्या 8/10 है, तो ये क्या 4 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, ये आपका जाएगा ये किससे 5 से, और ये 4 से जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, 4/5 हो गया। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कोसेक C लिखते हैं दोस्तों। तो ये क्या, इसे सिर्फ हम लोग पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये साइन और ये कोसेक के लिए आ गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, अगेन
अगेन कॉस सी लिखते हैं डायरेक्ट दोस्तों। कॉस सी बराबर, कॉस सी क्या होगा दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। बी है क्या दोस्तों, 6 cm है आपका, 6 cm है, और आपका एच क्या है आपका 10 cm है। देखिए दोस्तों ये क्या है, cm कट जाएगा आपका, और ये किससे 2 से जाएगा, 3 दूना, और ये क्या 5 दूना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका cos सी बराबर कितना होगा दोस्तों, ऊपर 3 है और नीचे 5 है आपका। अब क्या हुआ दोस्तों, ये cos का आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेक के लिए भी निकाल लेते हैं। ये तो ये सेक सी के लिए क्या होगा दोस्तों आपका, सेक सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसे हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों ये cos सी के लिए भी आ गया और ये सेक सी के लिए भी आ गया। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं टेन के लिए। अगेन टेन सी, तो टेन सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा के लिए आपका क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए बी आपका क्या 6 cm ही तो है आपका, और आपका पी क्या है दोस्तों, पी आपका 8 cm है, 8 cm है आपका। तो ये cm कट जाएगा आपका, और ये 2 से जाएगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8। तो 10 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, क्वाट होता है आपका। तो ये क्वाट सी, तो इसे हम सिर्फ क्या करेंगे, पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 10 सी के लिए भी आ गया और ये क्वाट सी के लिए भी आ गया। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।